नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पे। देखिए मित्रों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है उसमें जीके वाला पोर्शन अपन लेकर के चल रहे थे। इस जीके वाले पोर्शन से आपके एग्जाम्स में 15 क्वेश्चन आने हैं। आपका जो फर्स्ट पेपर है उसमें जीके के साथ में जो सेकंड इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है आपका मैनेजमेंट का, क्योंकि इस मैनेजमेंट के आपके 10 से 15 क्वेश्चन आने हैं। यानी कि आपके 25 से 30 क्वेश्चन जो है वो इन दोनों पार्ट से आएंगे। तो अपन आज से जीके के साथ ही मैनेजमेंट की क्लासेज भी लेंगे। तो जो भी पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं या पहली बार इस वीडियो में आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। देखिए, शैक्षिक प्रबंधन यानी कि एजुकेशनल मैनेजमेंट, इसको पढ़ने से पहले अपन ये देखेंगे कि अपने सिलेबस में क्या दे रखा है, अपना जो पाठ्यक्रम है वो क्या है। तो अपन इस पाठ्यक्रम को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, जिसमें जो पहला पार्ट है उसमें अपन देखते हैं शैक्षिक प्रबंधन, संकल्पना, कार्य और सिद्धांत। शिक्षा में समग्र गुणवत्ता प्रबंधन यानी कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, शैक्षिक पर्यवेक्षण और निरीक्षण, संस्थागत नियोजन और शैक्षिक प्रबंधन में नेतृत्व की शैलियाँ। ये जो बिंदु है ये अपन फर्स्ट पार्ट जो है इसमें पढ़ेंगे। सेकंड पार्ट की अगर अपन बात करें, पाठ्यक्रम में आपके सेकंड पार्ट में दे रखा है राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य, जिसमें प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा में निम्न संगठन और उनके कार्य, जिसमें RSCRT, IASE आपका डाइट है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन राजस्थान, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक, ये जो सभी संस्थाएं हैं ये अपन पढ़ेंगे। समग्र शिक्षा अभियान, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, और राजस्थान में शिक्षा के जो नवाचार हैं जिसमें आपका स्माइल, दीक्षा, राइज, शिक्षा दर्शन और शिक्षा वाणी, ये सब दे रखा है। जो आपका थर्ड पार्ट है, इस थर्ड पार्ट में अपन पढ़ेंगे RTE 2009 और जो नई शिक्षा नीति लगी है 2020, ये दोनों जो है अपन इस थर्ड पार्ट में पढ़ेंगे। तो ये हो गया आपका सिलेबस। सबसे पहले आपको अपने पाठ्यक्रम का पता होना चाहिए। अब अपन बात करेंगे आज के इस वीडियो की। तो आज के इस वीडियो में अपन शुरुआत करते हैं शैक्षिक प्रबंधन, इसकी जो संकल्पना, कार्य और सिद्धांत है इसकी अपन बात करते हैं। देखिए, शैक्षिक प्रबंधन को समझने से पहले अपन सबसे पहले समझेंगे शिक्षा शब्द को। ये शिक्षा क्या है यानी कि एजुकेशन क्या है। एजुकेशन यानी कि शिक्षा को समझने के बाद में अपन समझेंगे प्रबंधन को, उसके बाद में अपन समझेंगे शैक्षिक प्रबंधन को। तो सबसे पहले तो शिक्षा को समझना है, फिर प्रबंधन को समझना है, फिर अपन को समझना है शैक्षिक प्रबंधन को। तो देखिए, जो शिक्षा है इसकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है प्रकाशित करना। शिक्षा को अपन इंग्लिश में बोलते हैं एजुकेशन, और एजुकेशन शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के एजुकेयर, एजुसेयर, एजुकेटम और एड्यूको शब्दों से हुई है, जिसमें एजुकेयर का मतलब होता है विकसित करना और एजुसेयर का मतलब होता है शुरुआत करना या आगे बढ़ाना। एजुकेटम जो है इसका मतलब होता है प्रशिक्षित करने की प्रक्रिया। एड्यूको ये दो शब्दों से मिलकर बना है, ई और ड्यूको, जिसमें ई का मतलब होता है अंदर से और ड्यूको का मतलब होता है विकास करना, यानी कि अंदर से विकास करना। शिक्षा का जो अर्थ है वो है बालक की अंदर निहित योग्यता या प्रतिभा को बाहर निकालने की प्रक्रिया। यानी कि बालक की जो योग्यता है, जो भी प्रतिभा है, जो भी कौशल है, उसको बाहर निकाल के उसका सर्वांगीण विकास करना, उसका चहुमुखी विकास करना, यही क्या कहलाता है, आपका शिक्षा कहलाता है। प्रबंधन की अगर अपन बात करें यानी कि मैनेजमेंट की अगर अपन बात करें, तो मैनेजमेंट अपन व्यवहारिक रूप से काम में लेते हैं, रोज काम में लेते हैं मैनेजमेंट को। यानी कि किसी भी कार्य को करने की कला, किसी भी कार्य को करने का एक समुचित रूप या किसी भी कार्य को करने का एक व्यवस्थित रूप ही क्या कहलाता है, आपका मैनेजमेंट कहलाता है। मैनेजमेंट जो है एक सामूहिक प्रयास होता है, एक समूह के द्वारा किया जाता है, एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है।
तो मैनेजमेंट का अपन अर्थ देखते हैं तो किसी संस्था या संगठन के द्वारा पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया गया सामूहिक प्रयास ही प्रबंधन कहलाता है। यानी कि प्रबंधन क्या है? प्रबंधन है पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया गया सामूहिक प्रयास। प्रबंधन की अलग अलग परिभाषाएं दी हुई है, वो परिभाषाएं आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है, जिसमें सबसे पहली परिभाषा है F.W. टेलर की। वैज्ञानिक प्रबंधन के पिता इनको कहा जाता है। तो इनकी परिभाषा अपन पढ़ते हैं कि प्रबंधन यह जानने की कला है कि क्या करना है और उसे करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है। वह क्या है? प्रबंधन है। तो अब इस परिभाषा को अपन याद कैसे करेंगे, याद कैसे रखेंगे इस परिभाषा को? तो देखिए, जो टेलर होता है ना, टेलर यानी कि दर्जी, जो टेलर होता है उस टेलर को पता होता है कि कपड़े का क्या करना है। तो देखिए, आपको जो परिभाषा में ये दिखे कि प्रबंधन यह जानने की कला है कि क्या करना है और सर्वोत्तम तरीका क्या है, तो कपड़े का क्या करना है यह जो है भली भांति उस टेलर को पता होता है। तो क्या करना है ये दिखते ही क्या करेंगे अपन? F.W. टेलर करेंगे। तो इस परिभाषा को इस प्रकार से याद करना है। नेक्स्ट परिभाषा हेनरी फेयोल ने दी है। प्रबंधन के सिद्धांतों का जन्मदाता इनको बोलते हैं। अपन जो प्रबंधन के जो सिद्धांत है वो पढ़ेंगे, तब अपन देखेंगे कि हेनरी फेयोल ने प्रबंधन के 14 सिद्धांत दिए हैं। तो सिद्धांत पढ़ेंगे, जब अपन इनको डिटेल से पढ़ेंगे तो प्रबंधन के सिद्धांतों के जन्मदाता इनको बोला जाता है हेनरी फेयोल को। तो इन्होंने प्रबंधन की परिभाषा दी है कि प्रबंधन से तात्पर्य पूर्वानुमान लगाना, योजना बनाना, संगठन करना, निर्देश करना, समन्वय करना और नियंत्रण करना, ये प्रबंधन है। यानी कि इन्होंने प्रबंधन के जो कार्य बताए हैं, इन्होंने POCCC ये फॉर्मूला दिया है। इस फॉर्मूले के आधार पे इन्होंने जो प्रबंधन के कार्य बताए हैं वही जो कार्य हैं इनकी परिभाषा में है। यानी कि P का मतलब होता है प्लानिंग करना, यानी कि योजना बनाना। O का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन करना, यानी कि संगठन बनाना। C का मतलब होता है कमांड करना, कमांड का मतलब होता है निर्देशन करना। एक C का मतलब होता है आपका कोऑर्डिनेशन, यानी कि समन्वय करना। एक C का मतलब होता है आपका कंट्रोल करना, यानी कि नियंत्रण करना। तो हेनरी फेयोल जो है इन्होंने प्रबंधन की परिभाषा भी दी है, प्रबंधन के कार्य भी बताए हैं और प्रबंधन के सिद्धांत भी बताए हैं। तो ये अपन जब प्रबंधन के कार्य पढ़ेंगे, शैक्षिक प्रबंधन के जो कार्य पढ़ेंगे उसमें भी हेनरी फेयोल को पढ़ेंगे। शैक्षिक प्रबंधन के जो सिद्धांत पढ़ेंगे उसमें भी अपन हेनरी फेयोल को डिटेल से पढ़ेंगे। अभी अपन को प्रबंधन की परिभाषा ध्यान में रखनी है, जिसमें पहली परिभाषा अपन ने टेलर की याद की है, यानी कि टेलर भली भांति जानता है कि क्या करना है। उसके बाद में हेनरी फेयोल, इनके जो POCC ये जो फॉर्मूला है इसके आधार पर ये परिभाषा ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट जो परिभाषा है वो है आपकी हेरोल्ड कुंज की। प्रबंधन औपचारिक रूप से संगठित समूह के द्वारा एवं समूह में कार्य करवाने की कला, यानी कि समूह से कार्य करवाने की जो कला है, किसके द्वारा? एक समूह के द्वारा कार्य करवाना। ये किसकी परिभाषा है? ये कुंज की परिभाषा है। एक जो ग्रुप होता है उस ग्रुप से कार्य करवाने की कला ये एक कुंज करवा सकता है, यानी कि ये कुंज की परिभाषा है। विहरिच व कुंज, प्रबंधन ऐसे वातावरण का निर्माण करने की प्रक्रिया है जिसमें लोग समूह में कार्य करते हुए उद्देश्य को पूरा करते हैं। देखिए, इस परिभाषा में भी समूह आया है और इस परिभाषा में भी समूह आया है। तो समूह में जो कार्य करवाता है वो कौन करवाता है? कुंज करवाता है, यानी कि कुंज आपको दिखेगा। विलियम लुई की परिभाषा, प्रबंधन से आशय किसी संस्था में भौतिक और मानवीय संसाधनों के प्रभावपूर्ण उपयोग से है। तो ये भौतिक और मानवीय संसाधन ये दोनों के दोनों आपको दिखेंगे परिभाषा में, तो आपको करना है विलियम लुई। लॉरेंस एप्पल, प्रबंधन व्यक्तियों का विकास है न कि वस्तुओं का निर्देशन, यानी कि व्यक्तियों का विकास। तो व्यक्तियों का विकास कैसे होगा? एप्पल खाने से होगा। कैसे होगा? एप्पल खाने से होगा। तो ये एप्पल की परिभाषा है, तो ये इस प्रकार से ध्यान में रखनी है। यानी कि प्रबंधन की अपन ने सभी की परिभाषाएं पढ़ी है। सभी की परिभाषाएं पढ़ने के बाद में अपन ने देखा कि प्रबंधन का तात्पर्य क्या हुआ कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए किया गया सामूहिक और क्रमिक प्रयास ही प्रबंधन है। तो ये प्रबंधन जो है आपको अच्छे से ध्यान में रह गया होगा, अच्छे से याद रह गया होगा। इसकी जितनी भी जो परिभाषाएं अलग अलग दी हुई हैं ये सभी परिभाषाएं एक अच्छे से ट्रिक से आपको ध्यान में रखनी है। अब अपन पढ़ते हैं
कि प्रबंधन की प्रकृति और इसकी विशेषताएं। तो प्रबंधन एक कला है, बिल्कुल, यानी कि प्रबंधन को करने वाला जो होता है उसमें स्किल होता है, यानी कि कौशल होता है, उसमें अनुभव होता है, बिना अनुभव के वो प्रबंधन नहीं कर सकता। तो प्रबंधन क्या है, एक कला है, यानी कि एक कलाकार ही प्रबंधन कर सकता है। और कलाकार में क्या होता है, आपके स्किल होता है, कौशल होता है, आपके अनुभव होता है, बिना अनुभव के किसी भी प्रकार का प्रबंधन नहीं कर सकते हैं। तो प्रबंधन क्या है, एक कला है। प्रबंधन एक विज्ञान है, ये बात भी सत्य है, क्योंकि विज्ञान में भी क्या होते हैं, आपके नियम होते हैं, और प्रबंधन में भी आपके नियम होता है। विज्ञान भी क्रमिक रूप से चलता है और प्रबंधन भी एक क्रमिक रूप से चलता है। तो प्रबंधन क्या है, एक विज्ञान है, यानी कि प्रबंधन कला और विज्ञान दोनों है। प्रबंधन एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, ये बात अपन ने पढ़ी है, परिभाषाओं में भी पढ़ी है कि एक पहले जो उद्देश्य निर्धारित किया जाता है, उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो भी सामूहिक प्रयास किया जाता है उसे ही अपन प्रबंधन कहते हैं, यानी कि उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। प्रबंधन के लिए सबसे पहले अपन को उद्देश्य का पता होता है कि यह उद्देश्य है, उस उद्देश्य की प्राप्ति की जाती है, और उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो भी कार्य किया जाता है वह कहलाता है आपका प्रबंधन, यानी कि प्रबंधन एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। प्रबंधन बहुआयामी व जटिल प्रक्रिया है, यानी कि यह एक सरल प्रक्रिया नहीं है। प्रबंधन करने के लिए सामूहिक प्रयास किया जाता है, बहुत सारे संसाधनों का प्रयोग किया जाता है, बहुत सी विधियों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि यह एक जटिल प्रक्रिया है। प्रबंधन निरंतर चलने वाली, यानी कि गतिशील और परिवर्तनशील प्रक्रिया है। प्रबंधन सर्वव्यापी, सार्वभौमिक और सार्वकालिक प्रक्रिया है, यानी कि किसी भी समय प्रबंधन किया जा सकता है, प्रबंधन हर जगह किया जा सकता है, यानी कि ये सर्वव्यापी है। प्रबंधन एक सामूहिक प्रक्रिया है, ये अपन ने बहुत सारी परिभाषाओं में पढ़ा है और बार बार ध्यान में रखा है कि प्रबंधन क्या है, एक सामूहिक प्रक्रिया है। प्रबंधन एक व्यवस्थित और अनुशासनात्मक प्रक्रिया है। प्रबंधन प्रभावी नेतृत्व व प्रेरणा प्रदान करता है। तो ये जो प्रबंधन की जो प्रकृति है, ये भी आपके एग्जाम से पूछी जाती है बहुत बार, तो आपको ध्यान में रखनी है इस प्रबंधन की प्रकृति। जितनी भी ये प्रकृति है, जितनी भी इनकी विशेषताएं है, ये आपको ध्यान में रखनी है। शैक्षिक प्रबंधन, देखिए अपन ने सबसे पहले पढ़ा है शिक्षा के बारे में, उसके बाद में अपन ने जाना है प्रबंधन के बारे में। अब अपन डिटेल से जानेंगे शैक्षिक प्रबंधन के बारे में। तो शैक्षिक प्रबंधन की जो संकल्पना है आपके सिलेबस में दिया हुआ है, सबसे पहला जो बिंदु है वह यही है कि शैक्षिक प्रबंधन संकल्पना। तो शैक्षिक प्रबंधन का अर्थ यानी कि शिक्षा संबंधी कार्यों की व्यवस्था करना। प्रबंधन का मतलब क्या होता है, कार्यों की व्यवस्था करना, और शिक्षा से संबंधित कार्यों की व्यवस्था करेंगे उसको अपन बोलेंगे शैक्षिक प्रबंधन। शिक्षा के क्षेत्र में वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए की जाने वाली प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, शैक्षिक प्रबंधन कहलाती है। अपन ने प्रबंधन के बारे में पढ़ा है कि पूर्व निर्धारित लक्ष्यों या पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया गया सामूहिक प्रयास क्या है, प्रबंधन है। तो वह प्रयास जो है अगर शिक्षा के क्षेत्र में किया जाएगा तो वह कहलाएगा आपका शैक्षिक प्रबंधन। शैक्षिक प्रबंधन की परिभाषाएं जे.बी. सीयर्स ने दी है सबसे पहले। तो एक ऐसी प्रक्रिया जिसका संबंध एक ऐसी व्यवस्था करने से है जिसमें पूर्व निर्धारित शैक्षिक कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। तो देखिए ये जो जे.बी. सीयर्स की जो परिभाषा अपन कैसे याद करेंगे, जे.बी. सीयर्स एक ऐसी प्रक्रिया जिसका संबंध एक ऐसी व्यवस्था करने से, ये 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। एक ऐसी प्रक्रिया जिसका संबंध ऐसी व्यवस्था करने से, ये 2 बातें आपको ध्यान में रखनी है। ये किसकी परिभाषा है, ये जे.बी. सीयर्स की परिभाषा है। विलियम शुल्ट्जे, शैक्षिक प्रबंधन का तात्पर्य आवश्यक मानवीय संसाधनों, सामग्री तथा साज सज्जा की अनेक वस्तुओं को क्रमबद्ध तथा प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने से है। यानी कि इतनी सारी ये जो बातें हैं, कौन कौन सी बातें, मानवीय संसाधन, सामग्री, साज सज्जा, अनेक वस्तुओं को क्रमबद्ध और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करना, ये अपन को क्या करना है, इनको सल्टाना है, इनको सुलझ करना है, ये इनको अपन को सुलझाना है, ऐसे ध्यान में रखना है इसको। यानी कि ये इतना जो सामग्री है, इतनी जो बातें हैं ये बिखरी हुई है, इनको अपन को क्या करना है, इनको अपन को सुलझाना है। तो ये जो परिभाषा है ये किसकी है, शुल्ट्जे की परिभाषा है। सीयर्स की परिभाषा कैसे ध्यान में रखना है कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसका संबंध एक ऐसी व्यवस्था करने से,
और सुल्टजे की परिभाषा में ये जो संसाधन है, ये जो सामग्री है, ये जो साज सज्जा है, ये जो बिखरी हुई है, इनको अपन को क्या करना है, इनको अपन को सुलझाना है, यानी कि ये परिभाषा है सुल्टजे की। लूथर गुलिक शैक्षिक प्रबंधन सत्ता का औपचारिक ढांचा है। तो ये औपचारिक ढांचा ये कौन बोलते हैं, ये बोलते हैं आपके लूथर गुलिक। जेडी मुन्ने सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बनी अनेक मानवीय संस्था को ही शैक्षिक प्रबंधन कहते हैं। तो ये जो मुन्ने है, यानी कि ये जो मुन्ना है, इस मुन्ने को अपन को डालना है मानवीय संस्था में। बहुत सारी मानवीय संस्था बनी हुई है, उसमें किसी भी मानवीय संस्था में अपन को इस मुन्ने को डालना है। तो ये जेडी मुन्ने की परिभाषा है, इस प्रकार से ये ध्यान में रह जाएगी। एलन शैक्षिक प्रबंधन वह कार्य है जो किसी प्रबंधन को करना पड़ता है। ये देखो मजबूरी होगी, यानी कि एलन जो कोचिंग है उसमें जाना पड़ता है, यानी कि एक बार जो एडमिशन ले लिया उसके बाद में रोज जाना पड़ेगा उसमें, किसमें, एलन में। तो एलन में क्या होगा, करना पड़ता है, जानना पड़ता है। ये जो बातें आएंगी ना, ये परिभाषा है आपकी एलन की। एल एफ उर्विक किसी भी कार्य के लिए आवश्यक क्रियाओं का निर्धारण करना तथा उन्हें क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करके विभिन्न व्यक्तियों को सौंपना। ये जो विभिन्न व्यक्तियों को सौंपना, ये जो बातें हैं, ये कहते हैं आपके एल एफ उर्विक कहते हैं। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन है, इन्होंने जो अपनी परिभाषा दी है शैक्षिक प्रबंधन की, वो दी है वह प्रक्रिया जिसमें कार्यरत लोगों के प्रयासों को इस प्रकार संगठित किया जाता है कि जिससे मानवीय गुण प्रभावशाली ढंग से विकसित हो सके। ये जो परिभाषा है मानवीय गुणों को प्रभावशाली ढंग से विकसित करने की परिभाषा जो है वो दी है आपकी एनसाइक्लोपीडिया ने। तो ये जो शैक्षिक प्रबंधन की जितनी भी परिभाषाएं हैं ये आपको ध्यान में रखनी है। अब अपन पढ़ेंगे शैक्षिक प्रबंधन की प्रकृति व विशेषताएं। अपन ने जो प्रबंधन की प्रकृति पढ़ी थी, जो विशेषताएं पढ़ी थी, वो ही लगभग है आपकी शैक्षिक प्रबंधन की प्रकृति व विशेषताएं। शैक्षिक प्रबंधन क्या है, एक कला है, ये अपन ने पढ़ा था। शैक्षिक प्रबंधन विज्ञान है, यानी कि कला और विज्ञान दोनों है। सतत गत्यात्मक और गतिशील प्रक्रिया है। सार्वभौमिक सार्वव्यापक प्रक्रिया है। अमूर्त प्रक्रिया है। निदानात्मक व उपचारात्मक प्रक्रिया है। एक सामाजिक प्रक्रिया है। व्यवस्थित अनुशासनात्मक प्रक्रिया है। एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। ये शैक्षिक प्रबंधन की प्रकृति यानी कि उसकी विशेषताएं हो गई। शैक्षिक प्रबंधन के उद्देश्य, तो पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु शिक्षा व्यवस्था को सुनियोजित रूप से संचालित करना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है शैक्षिक प्रबंधन का। बच्चों का सर्वांगीण विकास करना ताकि वे आदर्श नागरिक बन सके, ये शैक्षिक प्रबंधन का उद्देश्य है। शिक्षा की आवश्यकता के अनुसार उचित नीतियों का निर्माण करना, जो नई नई नीति शिक्षा के अंदर आती है, जैसे कि नई शिक्षा नीति 2020 आई है। जो शिक्षा की नीति है वो 3 बार आ चुकी है आपकी। एक तो 1968 में शिक्षा की नीति आई थी, उसके बाद में 1986 में शिक्षा के लिए नीति बनी थी, अब 2020 में शिक्षा के लिए नीति बनी है। तो नई नई नीतियों का, उचित नीतियों का निर्माण करना, ये भी शिक्षा की आवश्यकता के अनुसार करना, ये भी शैक्षिक प्रबंधन का उद्देश्य है। भौतिक और मानवीय संसाधनों में समन्वय व्यवस्थित करना, ये जो कोऑर्डिनेशन व्यवस्थित करना भौतिक और मानवीय संसाधनों में, ये भी शैक्षिक प्रबंधन का उद्देश्य है। कर्मचारियों में समन्वय स्थापित करना, प्रेम सद्भावना का विकास कर योग्यता के अनुसार उनमें कार्यों का विभाजन करना, ये भी शैक्षिक प्रबंधन का प्रमुख उद्देश्य है। इसके अलावा कार्यकर्ताओं का मूल्यांकन करना, समय पर कार्य संपादित करना, संस्था की सार्वजनिक स्थिति को सही बनाना व सुधार करना, शिक्षक और जो शिक्षार्थी है के लिए ऐसा परिवेश तैयार करना जिससे शिक्षा के लक्ष्य सफलतापूर्वक प्राप्त कर सके, ये सभी के सभी क्या हैं, शैक्षिक प्रबंधन के उद्देश्य हैं। तो अब देखिए अपन पढ़ते हैं महत्वपूर्ण फैक्ट। प्रबंधन का जो गुरु है वो कौन है, पीटर एफ ड्रेकर। वैज्ञानिक प्रबंधन का जन्मदाता फ्रेडरिक बिस्लो टेलर, जिनको अपन बोलते हैं FW टेलर, ये है वैज्ञानिक प्रबंधन के जन्मदाता। आधुनिक प्रबंधन का जन्मदाता वो है हेनरी फेयोल, और भारतीय प्रबंधन के जन्मदाता ये है आपके अरिंदम चौधरी। भारत में जो प्रबंधन की शुरुआत होती है वो होती है आपकी 20वीं शताब्दी में। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। आज का वीडियो कैसे लगा ये भी आपको बताना है,
और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़िए, रिवाइज़ कीजिए। आज के इस वीडियो में अपन इतना ही पढ़ेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।